देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे सोचना है इसको। कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अगर यही ऐसे रहता तो तुरंत बना लेता। देखो अगर यही x रहता और यहाँ t रहता तो तुरंत बन जाता। अब घुमा दिया क्वेश्चन को तो देखा जाए अब कैसे सोचना है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इफ v इज द वेलोसिटी एट डिस्टेंस x देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने तैयार है, सोचना है कैसे। ई तरीका सुनो ध्यान से। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है तुमको कहां से चलना होगा। पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन से वेलोसिटी निकालना होगा और वेलोसिटी के बाद क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन। पहले तरीका समझ रहे हो क्या? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन से पहले क्या निकालना होगा, वेलोसिटी, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आइए समझते हैं ध्यान से। बहुत मस्त क्वेश्चन, लाजवाब। आइए ध्यान दीजिए। ट्रिपल ई 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन, AI EEE 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए देखिए सॉल्यूशन। ध्यान देना बाबू, कम ऑन। रिलेशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अच्छा, v इक्वल टू होता क्या है, dx बाई dt। अगर ऐसा फंक्शन देता था, जैसे मान लो ऐसे देता x इक्वल टू, अगर देता x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तो थोड़ा भी नहीं सोचना पड़ता और आंसर तुरंत आ जाता। लेकिन अब देखो क्या करना है। अगर dx बाई dt करेंगे तो यहां से कुछ आएगा वैल्यू, लेकिन अगर दिया है टाइम का, टाइम जो है वो x का फंक्शन है, यहाँ x फंक्शन है टाइम का और यहाँ टाइम फंक्शन है किसका, x का। तो अब सोचो कैसे सोल्व करे। देखो तो उल्टा डिफरेंशिएशन कर दो। तो टाइम अगर फंक्शन है x का तो d dx किए, तो यहां भी d dx किए। यहां पे टाइम है तो यहां पर क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब एक बात बताओ, dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, उसका पलट देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन टाइम किसका है, x का, और अगर टाइम इज द फंक्शन ऑफ x तो भी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप बताइए dt बाई डी एक्स आ चुका है हम लोग का कितना, दोनों को अलग अलग कीजिए तो d dx ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस d dx ऑफ बीटा एक्स। अब बताइए dt बाई डी एक्स यानी d dx ऑफ t। बोलिए अल्फा कांस्टेंट बाहर, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, तो अल्फा बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बीटा बाहर x का डिफरेंशिएशन 1। तो बताइए तो क्या आ गया, dt बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब अगर इसको पलट दिया जाए, क्योंकि नीचे में 1 छुपा हुआ है, नीचे में 1 तो रहता ही है। ठीक है, तो अगर इसको पलट दिया जाए तो ये भी पलट जाएगा, और पलटेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या, बोलो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या, पलट जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया, तो 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, एंड dx बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो क्या आ गया, 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब एक बात बताइए, वेलोसिटी यहां से मिला कि नहीं मिला, और जब वेलोसिटी मिल चुका है तो अब क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो बताइए a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी टी। तो बोलिए तो a इक्वल टू डी डी टी ऑफ भी, बोलिए 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। फिर वैसे ही फिर टाइम का फंक्शन x का फंक्शन है और टाइम के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। फिर क्या सोचे,
तो dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, तो बताइए क्या होगा। देखिए तो a इक्वल टू बोला जाए डी और 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और नीचे में छोड़ दो अभी स्पेस, फिर यहां स्पेस छोड़ दो और नीचे में डी टी। क्यों ऐसा किए बताइए। जस्ट ये कॉन्सेप्ट एकदम इसे मैच खा रहा है, इसे मैच कर रहा है। देखो तो कहां गया, इसे मैच कर रहा है। देखो तो एक्स का फंक्शन और टाइम का के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, तो अगर एक्स का फंक्शन था तो dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई। यस, तो यहां पर भी क्या होगा बताइए तो, यहां पर भी क्या होगा बताइए तो, dx से डिवाइड, देखिए तो लिख दिए इतना d इतना और बाई डी टी, और dx से डिवाइड तो dx से मल्टीप्लाई। तो बताओ तो किसका फंक्शन है ये बताओ, x का फंक्शन है तो बताओ किसका, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में, और x है भी है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बताओ कि किस फॉर्मूले पे बेस्ड है बताओ, u बाई भी, तो v से मल्टीप्लाई और इंटू u का डिफरेंशिएशन और माइनस u से मल्टीप्लाई और v का डिफरेंशिएशन और बाई वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और बताइए तो dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। बोला u बाई वी से मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन माइनस u से मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन बाई वी स्क्वायर, और dx बाई डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताओ तो क्या होता है, यहां पढ़िए a इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बताइए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 2 अल्फा बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और वाई। अब जरा देखिए तो इसका वैल्यू नजर आ रहा है कहीं, देखिए तो आ रहा है, देखिए अगर इसको इधर ले जाएंगे, ध्यान देना v इक्वल टू कितना है देखो तो, v इक्वल टू कितना है देखो, dx बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। हमको ये चाहिए तो इसको इधर ला लो, ला लो, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 1/v, बोलो तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह कितना 1/v, तो इसके जगह पर रख देंगे 1/v और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर में इंटू भी है। अब देखा तो जरा सा, ये खत्म हो गया, अरे खत्म, 0 से टकराएगा खत्म, और माइनस 2 अल्फा इंटू 1 तो 2 अल्फा प्लस 0 यानी 2 अल्फा इंटू 1 तो 2 अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा इंटू भी और बाई 1 का स्क्वायर 1 और बाई भी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 अल्फा v का पावर 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए -2 अल्फा v का पावर 3।